अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुकर्रमी सामीन इकराम, आज का ये अज़ीम शान कुल हिंद नातिया मुशायरा जिसकी सदारत हजरत मौलाना इश्तियाक अहमद साहब अल आज़मी रहमत बरकातुहू तशरीफ फरमा है। हम लोगों के शायरी के हिसाब से भी वो बाप का दर्जा रखते हैं और आज की मजलिस के हिसाब से भी उनका दर्जा बाप ही का है। बेटों को आपने बहुत कायदे से समाप्त किया। एक मतलब पढ़ूंगा अभी, रामपुर में पढ़ूंगा और राम भक्तों तक एक मेरा मतलब पहुंचाइएगा। रामपुर में एक मतलब पढ़ूंगा और राम भक्तों तक आप तमामी हजरात को पहुंचाना है। अभी हाथ में देख रहे हैं वक्फ बिल का जो मामला चल रहा है, एक मतलब पहुंचाता हूं। अल्लाह करे कि ये मतले से ये मजमा जुड़ जाए। तमाम यहाँ पे देवबंदी रंग में रंगे हुए तमाम सुन्नी हजरात यहाँ पे तशरीफ रखते हैं। जनाबे मुखिया मुजम्मिल हयात साहब ने मुशायरे को एक हयात बख्शी है। जनाबे कारी अशफाक लहराइची साहब तशरीफ फरमा है और ये तमाम सेठ हजरात को मैं एक बात बतला दूं। डॉक्टर मुनव्वर राना ने एक शेर कहा कि किसी को घर मिला हिस्से में या कोई दुकान आई। किसी को घर मिला हिस्से में या कोई दुकान आई। मैं घर में सबसे छोटा था, मेरे हिस्से में माँ आई। अब आखिर की दुआएं, माँ जैसी दुआएं अगर मिल जाए तो इंशाअल्लाह ये लाल खूबसूरती के साथ रुखसत होगा। एक मतला रामपुर में राम भक्तों तक पहुंचाने की जिम्मेदारी आपकी है। मतला हाजिर करता हूँ, मुलाहिजा फरमाने। सुनिएगा, ये मतला ही काफी है। अगर पहुंच गए आप लोग इंशाअल्लाह तो मजा आ जाएगा मतले में। मुलाहिजा फरमाने। सुनिएगा कि अगर अल्लाह के बंदे बोल दो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कि अगर अल्लाह और ये मेरा मतला मौलाना शकीर साहब तवज्जो चाहूंगा तमन्ने भाई कि अगर अल्लाह के घर का तहफ़्फ़ुज़ हो न पाएगा। अगर अल्लाह के घर का तहफ़्फ़ुज़ हो न पाएगा, तहफ़्फ़ुज़ हो न पाएगा। बह जाएंगे वो सैलाब आएगा। अरे नारे तकबीर, जनाबे दिल खैर आबादी, बहुत शुक्रिया है। कुल हिंद नातिया मुशायरा
सरजमीने रामपुर, रामपुर जिंदाबाद जिंदाबाद। कि अगर अल्लाह के घर का तहफ्फुज़ हो न पाएगा, सनम खाने भी बह जाएंगे, वो सैलाब आएगा। से बड़ी जिम्मेदारी के साथ हाजिर करता हूँ बतौर खास मुलाहिजा फरमाने कि दिया तहजीब का रोशन। सुने दोस्तों एक शेर, ये शेर तवज्जो चाहूंगा कि दिया तहजीब का रोशन, रखो दालान के अंदर, दिया तहजीब का रोशन, रखो दालान के अंदर। दोस्तों दिल भाई ने ये शेर को पढ़ा है, खुदा की कसम इतना बड़ा पैगाम इसके अंदर, जिसके पास 4 से 5 बेटियां हैं। कुछ लोग कहते हैं कि हमारे पास रिश्ते नहीं आते, लेकिन जिसके घर में 4 से 5 बेटियां हैं, खुदा की कसम उनके रिश्ते कैसे चले जाते हैं और किस वजह से चले जाते हैं। इतना अच्छा पैगाम 2 मिसरे के अंदर मैंने बहुत कम शायरों को पिरोते देखा है। सुनिए मेरे दोस्तों, एक नया पैगाम लेके जाए। मैं रफ्ता अभी वही दिलखैराबादी हूँ। ये अलग बात है कि अब मेरा बूढ़ों में शुमार कर दिया जाता है। मजलिस के आखिरी वक्त में मुझे पेश किया जाता है। इसका मतलब ये नहीं कि दिलखैराबादी बूढ़ा हो गया है। जवान जब ऐसे रामपुर के तमाम लोग मौजूद रहेंगे तो इंशाअल्लाह दिलखैराबादी अभी 16 साल का होने वाला है। अभी शेर हाजिर करूंगा इंशाअल्लाह, अपनी औकात में आऊंगा। कम से कम आपकी औकात क्या है मैं देख लूँ। इसलिए में मुलाहिजा फरमाए कि अगर अल्लाह के घर का तहफ्फुज़ हो न पाएगा, सनम खाने भी बह जाए, वो सैलाब आएगा। दिया तहज़ीब का रोशन, रखो दालान के अंदर, दिया तहज़ीब का रोशन, रखो दालान के अंदर, दिया तहज़ीब का रोशन, रखो दालान के अंदर, रखो दालान के अंदर। जवान बेटी का रिश्ता खुद बखुद ही चल आएगा। जनाबे दिलखैराबादी, जज़ाकल्लाह, माशाअल्लाह। मैं अभी पढ़ने वाला हूँ। इनाम सब के सब फेंक के जाइए, लेके कहाँ जाइएगा। बहुत शुक्रिया, माशाअल्लाह, जज़ाकल्लाह। देखिए ये नई नोट बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया साजिद साहब। ये देखिए किसी मदरसे का लड़का है जो सुना हुआ उसको क्यों सुनना चाहते हो बाबू। सुने दोस्तों, दिया तहजीब का रोशन, रखो दालान के अंदर। मैं पढ़ दूंगा। जवान बेटी का रिश्ता खुद खुद ही के आएगा, यही काफी है। मौलाना शब्बीर साहब और ये दीगर हजरत उलमा इकराम ने मुझे कहा कि दिलखैराबादी ये जो सियाह बिल है इसके हवाले से कुछ शेर पढ़िएगा। आइए एक मसला और उठाता हूँ और इस मसले के बाद एक शेर इसमें आएगा जिसमें मुजाहिद हसनैन हबीबी किसी को पढ़ने में 3 मरतबा खड़े हुए, किसी के पढ़ने में 2 मरतबा खड़े हुए। मैं ऐसा शेर पढ़ूंगा कि वो वहीं बैठ करके 1000 मरतबा खड़े होने से ज्यादा दाद देंगे इंशाअल्लाह। ये शेर हाजिर करता हूँ, मुलाहिजा फरमा सुनिएगा। वक्फ बोर्ड के हवाले से एक मसला पेश करता हूँ। अभी हारे नहीं है आप लोग, एक मसला पेश करता हूँ। तमाम चैनल वालों तैयार रहना, अपनी ये बेहतरीन बंदूक लेकर के दिलखैराबादी पहुंचाता है मसला। मुलाहिजा फरमाए सुनिएगा कि वक्त तलवार
सांस टूटने से पहले आप सुभान अल्लाह कह दीजिए, वरना ये इन्ना लिल्लाह का वक्त है। आप सोच लीजिएगा, आप जमीन पे बैठ करके, मैं आसमान वालों को भी देखना चाहता हूँ कि आसमान की दुआएं कैसी होती है। मुलाहिजा फरमाए कि वक्त तलवार की झनकार में आ जाएगा। होगा शब्बीरी हौसला चाहिए। मुलाहिजा फरमाए कि वक्त तलवार की झनकार में आ जाएगा, वक्त तलवार की झनकार में आ जाएगा, वक्त तलवार के हौसला जंग का बीमार आ जाएगा, हौसला जंग का बीमार में आ जाएगा, वक्त तलवार की झनकार में आ जाएगा। अब रामपुर में सीतामढ़ी में दिल खैराबादी एक शेर हाजिर करता है और जनाबे मुजाहिद हसनैन की निजामत में हिंदुस्तान भर में पढ़ता हूँ। अब एक शेर